नमस्कार दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे इम्पल्स फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, ये इसे बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका बहुत यूज है और हम आपको बताएंगे, समझाने का पूरा प्रयास है। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो बच्चे नए आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए देखिए, इम्पल्स फंक्शन का मतलब ये होता है, इम्पल्स का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ क्षणिक समय में लग रही हो, कोई फोर्स क्षणिक समय में लग रहा हो और क्षणिक समय में कुछ ही समय के लिए लग रहा हो। जैसे जब भूकंप आता है तो 1 सेकंड में या 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे आता है भूकंप, और एक बहुत बड़ा सा फोर्स आता है, पूरी अर्थ हमारी हिल जाती है, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हिलने लगता है। तो इस शब्द को हम कह सकते हैं इम्पल्स। अब देखिए, ये डिफाइन किया गया है, व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। व्हेन ए लार्ज फोर्स, जब कोई बहुत बड़ा फोर्स हो, क्षणिक समय के लिए लग जाए, देन इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। जब कोई लार्ज फोर्स एक्ट करे कम समय के लिए, ठीक, इज कॉल्ड इम्पल्स। एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, अब उसको डिफाइन किया जा रहा है, मॉडलाइज किया जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स इन अप्लाइड मैकेनिक्स। मतलब उस फोर्स का और समय का मल्टीप्लाई, उसको हम इम्पल्स कहेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में। ओके, द यूनिट ऑफ इम्पल्स फंक्शन इज लिमिटिंग फंक्शन। जो यूनिट ऑफ इम्पल्स फंक्शन होता है, क्या होता है, लिमिटिंग फंक्शन होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी माइनस ए। जब डेल्टा टी माइनस ए जो होगा, टी की वैल्यू ए प्लस जाई के बीच में जब लाई करेगा तो इसकी वैल्यू होगी 1/जाई, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी जब समय की वैल्यू, अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एक स्मॉल वैल्यू आएगी, और उस स्मॉल वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, 1/दिस हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होता है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होगा, डेल्टा टी माइनस ए। जब इसकी वैल्यू फॉर टी की वैल्यू ए के इक्वल होगी तब ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू अगर ए के इक्वल नहीं होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यूनिट इम्पल्स फंक्शन की ये डेफिनेशन है। ओके, अब अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अब चूंकि यूनिट कह रहा है तो यूनिट का मतलब क्या होगा, 1 आएगा। अब इसका ये फिगर ड्रा किया गया है 0 से लेके टी, और ये आपका एफ टी है, टी इक्वल टू ए से, और टी इक्वल टू ए से टी इक्वल टू ए प्लस जाई तक इसकी वैल्यू, ये पूरी ये जो स्टेप दिख रही है 1/साई होगा। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब डेल्टा टी माइनस ए में एफ टी मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से इन्फिनिटी में होगा, डी टी में होगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ ए के बराबर हो जाएगी। ओके, अब आगे देखिए, एफ टी इक्वल टू ई की पावर अगर माइनस एस टी मिलता है तो उसका लाप्लास, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू एफ टी इक्वल टू ई की पावर माइनस एस टी है, तो इसका लाप्लास, यानी ये इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे तो ई की पावर क्या होगा, माइनस ए एस आएगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि डेल्टा डैश टी माइनस ए एफ टी है, इसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश ए हो जाएगा। ओके, अगली प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ देखिए ए इक्वल टू गायब हो गया है, ए इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर दें तो इसकी वैल्यू ई की पावर माइनस 0s, और ई की पावर माइनस 0 क्या होगा, 1 होगा। यानी इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। अब चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। एवेल्यूएट करना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस 5t और डेल्टा टी माइनस 2। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेल्टा 5t लिखा है, यहाँ t माइनस 2 है, तो इसका रिजल्ट जहाँ t लिखा है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, आपका यहाँ आंसर हो गया -10। बहुत इजी है। आगे देखिए, यहाँ पर -4t लिखा हुआ है, अब यहाँ t माइनस 3 लिखा है, तो सीधे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 4 लिखा हुआ है तो जहाँ t लिखा है वहाँ 3 आ जाएगा, -12।
तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। ठीक, आगे देखिए प्रॉपर्टी टी, यहाँ पर क्या लिखा है टी क्यूब। अब ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी सीधे क्वेश्चन से हम बताने का प्रयास करेंगे। टी क्यूब लिखा हुआ है, t-5 लिखा हुआ है, इसका लाप्लास लिया गया है। तो लाप्लास लेने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन करना है हमें कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी e⁻st टी क्यूब डेल्टा t-5। ओके, अब लाप्लास लगा है तो e⁻st तो आना ही आना है, और ये आपका फंक्शन है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जहाँ t लिखा है यहाँ देखिए 5, जहाँ t लिखा है वहाँ 5 और जहाँ t लिखा है वहाँ 5, पूरे को कैलकुलेट कर दिया गया, ये आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कास लिखा हुआ है, log t लिखा है, डेल्टा। अब किसी क्वेश्चन में ऐसे डेल्टा मिल गया तो इसका मतलब इम्पल्स का ही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ डेल्टा लिखा हुआ है इसका मतलब किसका क्वेश्चन है, इम्पल्स का क्वेश्चन है। ओके, तो कास, ध्यान दीजिएगा, कास log t डेल्टा t-5 है। यहाँ log l लगा, लाप्लास लगा तो 0 से इन्फिनिटी, लाप्लास लगा तो 0 से इन्फिनिटी e⁻st cos t log डेल्टा t-t। ओके, अब यहाँ पर t-पाई लिखा है तो जहाँ t लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, जहाँ t लिखा है वहाँ पाई आ जाएगा, और जहाँ t लिखा है वहाँ पाई आ जाएगा। सीधे आपका आंसर ही है, यानी अभी इस क्वेश्चन में जैसे था जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ 5 आ गया, यहाँ पाई था तो पाई पुट हो गया, कैलकुलेट हो गया, आपका ये आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन किया गया है 0 से इन्फिनिटी। एक्सरसाइज है 10.6 h के 10 का है, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया है। तो यहाँ 4, यहाँ e⁻3t लिखा है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो जहाँ t लिखा है वहाँ आप सीधे 4 पुट कर दीजिए, ये कैलकुलेट हो गया। ओके, अब यहाँ π/4 लिखा है, यहाँ डेल्टा होना चाहिए था, केवल t-4 लिख गया है, यहाँ डेल्टा होना चाहिए था। डेल्टा आएगा तो किसका क्वेश्चन होगा बच्चों, इम्पल्स का क्वेश्चन होगा। तो डेल्टा कहीं भी आएगा तो इम्पल्स, आप इम्पल्स से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपका यहाँ डेल्टा होना चाहिए था। तो अब जहाँ t लिखा है वहाँ सीधे π/4 पुट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चन है आपका, e⁻3t लिखा हुआ है, डेल्टा t-2, अब यहाँ डैश लिखा हुआ है, यानी इम्पल्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो आपको मैंने ये फार्मूला भी समझाया था, इम्पल्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन ft डेल्टा डैश t-a dt हो गया, तो -f'(a) हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिखेंगे और फंक्शन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर -3t है, तो जहाँ t लिखा है वहाँ 2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा आगे ये माइनस। ओके, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा e⁻3t, e⁻3 का डिफरेंशिएशन, माइनस लिखेंगे, e⁻3t का डिफरेंशिएशन आपका ऐसे होना चाहिए, माइनस इसका डिफरेंशिएशन e⁻3t, और माइनस क्या आएगा, -3 आएगा। ओके, अब t के जहाँ पर आपको 2 पुट करना है तो यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू 2 माइनस प्लस 3 e⁻6। अब आगे देखिए, इम्पल्स फंक्शन में अपॉन t आ रहा है, तो बच्चों तो इसका सलूशन करते हैं। चलिए देखिए, अपॉन t, तो e⁻4t का अगर हम लगाएंगे तो वैल्यू e⁻4s हो जाएगा। ओके, इसका लाप्लास अगर हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, लाप्लास जैसे लगाएंगे e⁻4s। अब ये बाई t है, तो बाई t है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करना है, 0 से इन्फिनिटी ds, यहाँ आपका t नहीं होगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, e⁻4s डिवाइड बाई -4, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ओके, अपर लिमिट पुट कर दीजिए और माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपके ये रिजल्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अपॉन t वाला इम्पल्स मैंने बताया आपको। इस टाइप का क्वेश्चन तो भी मैंने आपको समझाया था, जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ होता चला जाएगा।
ओके, सोल्यूशन देख लीजिए। देखिए टी हो जाएगा, e की पावर माइनस पाई एस आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ये भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिएगा बच्चों, मैं आपको सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। ठीक, शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा, भूलिएगा नहीं।